नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड के बारे में एक चीज़ को मैं सबसे पहले बता दूँ कि बीएससी लिमिटेड एक एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका भी लगा था क्योंकि सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज किया था और रूल्स रेगुलेशन कुछ चेंज किया जिसके चलते है इस बीएससी के ऊपर एक बड़ा फॉल भी देखने को मिला था। वो किस तरीके से हुआ सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं बीएससी की एक न्यूज आने के बाद ही शेयर में एक करेक्शन बिग करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। अभी बिग करेक्शन का मतलब है यहाँ पे देखिए कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे थे। उसके बाद बिग करेक्शन यहाँ पे एक बिग गैप डाउन में ओपन हुआ। उसके बाद देखिए फिर से धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। अभी ऐसा क्या न्यूज था जिसके चलते इतना बड़ा फॉल देखने को मिला था। देखिए एक मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। आपको प्रॉपर आपको माजरा क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान के चलिए आपने कोई ट्रेड लिया 100 रुपीज का और अपने 10 क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया तो कुल मिलाकर आपका वॉल्यूम कितना हुआ। आपका बाइंग का वॉल्यूम जो हुआ वो करीबन करीबन 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये का आपका टोटल ट्रेड हो गया। और उसी तरीके से अगर सेलिंग करेंगे तो 100 रुपीज का शेयर आप मान के चलिए 110 में सेल करेंगे तो आपका टोटल क्वांटिटी है कितना 10। तो करीबन आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा करीबन सॉरी माफी चाहता हूँ 110 110 होगा। तो 110 में चलो 110 में 10 क्वांटिटी सेल किया तो 1100 के आसपास हुआ। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। प्रॉब्लम क्या था बीएससी मतलब कोई भी एक्सचेंज के ऊपर जब कोई ट्रेड होता था तो सेबी के पास जो चार्जेस जाते थे वो क्या था। मान के चलिए 100 रुपीज ने 100 रुपीज के ऊपर ट्रेड किया गया तो इस 100 रुपीज के ऊपर ही चार्जेस देना पड़ता था। अभी सेबी ने क्या कह दिया कि जितने क्वांटिटी वो ट्रेड करेंगे उसके हिसाब से आपको टोटल वॉल्यूम जो हुआ उस वॉल्यूम के बेसिस में आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो मान के चलिए 100 रुपीज में आपको मान के चलिए 1 रुपया देना पड़ रहा था। अभी 1000 रुपीज के हिसाब से मान के चलिए यहाँ पे 10 रुपया देना पड़ेगा। तो ये तो ऑब्वियसली बीएससी के ऊपर घाटा है ना। तो क्या बीएससी इसको झेलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बीएससी के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन बना है कि बीएससी के ऊपर बड़ा खतरा बनेगा, बिल्कुल नहीं। वो चार्जेस किसके ऊपर बैठाएंगे? जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी के ऊपर चार्जेस वो बिठाएंगे। तो मतलब जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, उसी के जेब से ही पैसा वो लेकर सेबी को वो पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली मुझे लगता है इस तरीके से न्यूज़ में आपको खतरा महसूस होना हो, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए बीएससी कोई बेकार कंपनी तो नहीं है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरी बात एशिया के सबसे पुराना एक्सचेंज होने के नाते भी कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी लिस्टिंग भी है। अगर इस कंपनी के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अगर देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट इस बार अभी तक आया नहीं। तो बताया जा रहा है कि कंपनी के रिजल्ट भी अच्छा खासा आने का चांसेस है क्योंकि 925 से लेके 1300 करोड़ मतलब 1300 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का सेल्स हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट ही प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। ऑब्वियसली इस हाईएस्ट प्रॉफिट इसीलिए होगा क्योंकि कंपनी का आधा इनकम भी एडिंग हुआ है। इस आधा इनकम को कट ऑफ किया जाए तो भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज तक की हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से रिजल्ट पब्लिश करे जा रहा है। उसी के चलते मुझे लगता है फिर से कंपनी यहाँ से रीबैक करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है वो कुछ इस तरीके से कुछ रेंज बना था। उस रेंज के बेसिस में मैंने क्या किया, जब इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट किया तब मैंने क्या किया, एक पोजीशन बनाया और मेरा जो टारगेट है एक लंबा सा टारगेट लेकर चला हूँ। मैं हमेशा इस तरीके से पैटर्न के ऊपर 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। बाकी देखा जाएगा होगा कि नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुझे टारगेट नहीं मिलता है, कभी कभी लॉसेस भी होता है। और देखिए मार्केट है यहाँ पे कोई 100% गारंटी नहीं है कि जो मैं ट्रेड लिया वही ट्रेड में 100% मुझे टारगेट मिलेगा। ऐसे अगर कोई बताकर आपको काम करवा रहा है तो मेरे हिसाब से आप दूरी रहिए उससे। देखिए मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको बाय कराऊं और आपको सेल का रिकमेंडेशन करूं। मेरा कोई भी मकसद नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मेरा काम है सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना, सारे न्यूज़ को आपके साथ शेयर करना। आपका काम है सारे पॉइंट्स को वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी एक छोटा सा कंपनी है और कंपनी धीरे धीरे करके एक बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। कंपनी के ऊपर जब मार्केट के 5000 करोड़ के नीचे था तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ
और आज कंपनी के 11,800 करोड़ हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक धमाका जर्नी हुआ है और ये जर्नी रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि केपीआई ग्रीन एनर्जी उतना ज़्यादा तेज़ी इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चीज़ों को समझिए कि पावर सेक्टर और जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो लगातार ग्रोथ करने वाला है और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का भी एक तरीके से फोकस है कि 2030 के अंदर अंदर 500 गीगावाट टोटल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 500 टोटल गीगावाट प्रोजेक्ट और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इंडिया में करने वाले हैं। तो उसका फायदा ऑब्वियसली बाकी जितने सारे ग्रीन एनर्जी कंपनी है उसका ही मिलेगा। तो जब से इस तरीके से न्यूज अनाउंसमेंट हुआ तब से लेकर कंपनी भागते चले जा रहे हैं और केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं। तो फाइनली इस बार रिजल्ट थोड़ा सा खराब हुआ, जिसके तो चलते हुए शेयर में करेक्शन हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया कि ये सिर्फ छोटा मोटा करेक्शन है, वो रिकवरी जरूर कर लेंगे। तो उसका झलक आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के रिजल्ट देख लीजिए। कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा प्रॉफिट तो किया मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, जहाँ पे एक वीकनेस सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो एक गुड अपडेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इस अपडेट को देखना, ध्यान से इस चीज़ों को देखना। कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, देखिएगा लंबा एक जर्नी कंपनी देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आने के बाद ऊपर गया और अभी इसी लेवल को टच करने के बाद नीचे आया था। देखिए जब कंटिन्यूसली रिजल्ट आने के बाद लॉस सर्किट बन रहा था तब भी मैंने आपको बताया कि जो रेंज यहाँ पे बना है उस रेंज को कंपनी ब्रेक करके आगे नहीं जा पाएंगे, मतलब कंपनी सॉरी नीचे नहीं आ पाएंगे। तो कंपनी देखिए फिर से रीबैक करना स्टार्ट किया है और मुझे लगता है यहाँ से एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से देखता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट भी है, जितने सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए सारे व्यक्ति के लिए गुड अपडेट यही है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी बोर्ड डिसाइड कर रहा है कि वो स्प्लिटर जल्द से जल्द स्प्लिट लेके आने वाला है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू कितना है अभी देखिए 10 के आसपास है। तो कंपनी स्प्लिट लेके आएंगे तो एक सस्ते प्राइस में आपको इस कंपनी का शेयर मिलने वाला है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। देखिए ट्रेंट आप सभी जानते हैं एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और ट्रेंट के ऊपर बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से काम करते हैं। मुझे लगता है गलत तरीके से मतलब क्या है, मुझे लगता है वो लोग बिगिनर हैं और दूसरी बात वो लोग ना सोच कर समझ कर ही ट्रेड कर लेते हैं। उसको लगता है कि शेयर लगातार भागते चले जा रहे हैं तो चलो मेरा ट्रेड तो मिस हो गया, शायद अभी ना इन्वेस्ट करूँ तो कभी नहीं निवेश मिलेगा। तो इसको कहा जाता है फोमो बाइंग। तो फोमो बाइंग मत करिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट मत करिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ही रह गया, बाकी सारे लोग बाय कर लिए हैं और कंपनी बहुत ऊपर चला जाएगा और मेरा ट्रेड मिस हो चुके हैं। तो इसको चलते हुए लोग हायर लेवल में ही बाय करते हैं। हमेशा करना है कुछ उल्टा, जब अच्छे कंपनी आपको डिस्काउंट में मिले तब उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो बेसिकली इस कंपनी कितना अच्छा है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी के रिजल्ट भी आ चुके हैं, 2000 करोड़ से 3200 करोड़ बना। इस बार थोड़ा सा सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 45 करोड़ से 700 करोड़ तक बना। तो कंपनी का मतलब देखा जाए तो कंपनी के इनकम कम हुआ था, सेल्स कम हुआ था, तो कंपनी का प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी का आधा से इनकम में देखेंगे तो इस बार हाईएस्ट कंपनी का आधा से इनकम मिला, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से देखा है तो कंपनी में उतना ज़्यादा खास क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए। तो कभी-कभी होता क्या है, हम लोग सारी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। कुछ ही चीज़ों को देखकर हम लोगों को लगता है कि कंपनी चलो बेस्ट परफॉर्मेंस करे। देखिए आधा से इनकम आज इस बार हुआ है, नेक्स्ट ईयर में नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपको कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो मदर बिजनेस है, वो किस तरीके से रन कर रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर हर किसी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक्स हो। तो एफएस ने क्वांटिटी को ऐड किया, जो डीएस ने माल बेचा। तो बाकी पब्लिक के पास पहले जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग है। रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, उसके बारे में चर्चा करूँ तो फाइनली देखिए कंपनी की एक रेंज बना था, उस रेंज के बाद कंपनी इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो जो मेरा हमेशा एक थिंकिंग रहता है कि मैं हमेशा जब भी कोई रेंज के बेसिस में एंट्री लूँ, जब कोई रेंज बेसिस में देखिए निकोलस नाम के एक बड़े डांसर आप सभी जानते हैं, बड़े एक डांसर अमेरिकन, एक बड़े डांसर जो इस पैटर्न्स को फॉलो करके वो लाखों करोड़ मतलब करोड़ों का पैसा छापे हैं। तो उनका कहना है कि इस पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग है। देखिए मैं आपको खुद नहीं बता रहा हूँ, आप खुद जाकर गूगल में सर्च कर लेना, आप उसके हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न्स में भी चेक करके देखा हो कि बहुत हद तक ऐसे नहीं कि 100% जेन्युइन है, 100% गारंटी के रिटर्न मिलेगा, कोई भी 100% गारंटी होता नहीं है इस मार्केट में। तो हमेशा आपको एक पिटिशन करके चलना पड़ता है, एक रिस्क को फंड को मैनेज करने के बाद ही आपको काम करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा जब भी इस तरीके से रेंज बनता है और रेंज को जब भी ब्रेकआउट करते हैं तब मैं काम करता हूँ और मैं मेरा हमेशा टारगेट 1 से 3 रेसी का रहता है
और देखिए 1:3 रेशियो का इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके काम करता हूँ। अगर परफॉर्मेंस सही रहे तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, अगर मुझे परफॉर्मेंस कोई खराब दिखे तो मैं ज़रूर एग्ज़िट भी कर लेता हूँ। बाकी हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा, उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड, जो एक 93 करोड़ का कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरीके से कंपनी के ऊपर फंस जाते हैं। क्योंकि मैं पहले बता दूं, कंपनी बहुत हाई रिक्सी, डबल हाई रिक्सी कंपनी आप बोल सकते हैं। तो जिसके ऊपर कंपनी जल्द से जल्द स्प्लिट लेके आने वाला है, तो स्प्लिट के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं क्योंकि उसको लगता है कि चलो मैं एक शेयर अगर खरीदारी कर लूँ और कंपनी अगर 1:10 रेशियो को अगर स्प्लिट दिया, एक के बदले मुझे 10 शेयर मिल जाएगा। तो इसको सोचकर मत काम करिएगा, आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके काम करना पड़ेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरा काम था कंपनी की इन्फॉर्मेशन और कंपनी के न्यूज़ के बारे में आपके साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।